हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जो अब क्षेत्र बाई क्षेत्र विधानसभा बाई विधानसभा बात करें तो उसी क्रम में आज हम नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन यहाँ से लड़ेगा, किन की जीतने की संभावना है, कौन कौन सी पार्टी से किनको किनको टिकट मिलने की संभावना है। तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि हम नवादा जिला के नवादा विधानसभा के बारे में बात कर लिए थे, वारसिलीगंज के बारे में बात कर लिए थे, नालंदा के बिहार शरीफ के बारे में बात कर लिए थे, अरवल के बारे में बात कर लिए थे। अब बरबीघा के बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा के बारे में कि कौन वहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं और किन को किन पार्टी से टिकट मिलने की संभावनाएं हैं, कौन सी जाति समीकरण से हैं, किन की जीतने की संभावनाएं हैं और कौन वहाँ से विधायक रह चुके हैं पहले। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नवादा के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, साल 2010 से हम बात करते हैं तो वहाँ से कौशल यादव का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा। उनके पिताजी या माता गायत्री देवी हों या पिताजी उनके हों, 1967 से ही विधायक बनते रहे हैं और ज़्यादातर बार विधायक उनके परिवार से ही कोई ना कोई रहा है। कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव भी 2005, 2010, 2015 में विधायक रही। उसके बाद 2020 के चुनाव में हारी, जेडीयू से विधायक रही। लेकिन अभी कौशल यादव खुद नवादा से विधायक रहे हैं 2005, 2010 और 2017 के भी जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, जब राजबल्लभ यादव जेल गए थे तो उस समय भी जो है कौशल यादव चुनाव जीते थे। तो नवादा से उनके मतलब कौशल यादव और गोविंदपुर से उनकी पत्नी दोनों विधायक रहे हैं और बहुत लंबे समय तक रहे हैं। उनके पिता मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। तो ये वहाँ की हिस्ट्री रही। अब 2020 में वहाँ एक अलग खेल हुआ। 2020 में उस सीट पर बहुत दिनों के बाद आरजेडी ने, यूँ कहें कि आरजेडी ने पहली बार कब्जा किया गोविंदपुर विधानसभा, और वो भी वहाँ से हिंदू बहुल क्षेत्र में एक मुस्लिम नेता मोहम्मद कामरान, जो कब बहुत बार निर्दलीय लड़े, तीसरे स्थान पर रहे, दूसरे स्थान पर रहे हैं, लेकिन पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे। उन्होंने 2020 के चुनाव से पहले पार्टी छोड़ा, आरजेडी ज्वाइन किया और तेजस्वी यादव ने टिकट दिया और पहली बार नवादा जिला के किसी विधानसभा से एक मुस्लिम विधायक ने जीत हासिल की। वो थी गोविंदपुर विधानसभा और वहाँ से मोहम्मद कामरान, और उन्होंने आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा और जेडीयू के टिकट पर फिर से उनके सामने थे कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव, और उन्हें हराया। बहुत दिनों के बाद ये वहाँ का जो चलते आ रहा था वो टूटा। उसके बाद 2020 के बाद वो 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया उस समय टकराव देखा गया। आरजेडी के बहुत सारे विधायक जो वहाँ के कैंडिडेट थे लोकसभा के, उनसे छिटकते देखे। उनमें नवादा के विधायक विभा देवी ने ही कौशल यादव को नवादा में जेडीयू की टिकट से कौशल यादव लड़ रहे थे, उनको हराया था। तो विभा देवी भी आरजेडी के ही कैंडिडेट से छिटकते देखी, जो आरजेडी के उम्मीदवार वहाँ से श्रवण कुशवाहा थे, प्रकाश भी रजौली के विधायक। और मोहम्मद कामरान जब तेजस्वी यादव आए तब तो साथ दिखे, लेकिन मोहम्मद कामरान भी कोई मन से चुनाव प्रचार नहीं करते दिखे आरजेडी कैंडिडेट श्रवण कुशवाहा का। जिसके बाद से सवाल उठने लगा कि नवादा में आरजेडी के जितने भी विधायक हैं वो पूरे तन मन से आरजेडी के कैंडिडेट को या तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसी क्रम में नवादा विधानसभा में इसका तो इफेक्ट दिखना है, विभा देवी का टिकट कटेगा ही और रजौली में प्रकाश वीर का। लेकिन गोविंदपुर में कमरान को लेकर भी अच्छी खबरें नहीं हैं। अभी हाल फिलहाल में ही दो समुदायों के बीच एक गांव में दंगा हुआ, उसके बाद कमरान पर आरोप लगा कि वो किसी विशेष समुदाय के सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी ओर से दोनों आरजेडी के कोर वोटर हैं। जिन दोनों समुदाय के बीच दंगा हुआ वो दोनों आरजेडी के कोर वोटर हैं। तो कमरान के लिए ये समस्या बन गई कि सपोर्ट किसका करें या फिर पक्ष किसका लें, और इस समय न्यूट्रल रहना भी उनके लिए सही नहीं था। तो एक तरफ से उन पर ये आरोप आने लगा, दूसरी तरफ से उन पर ये आरोप लगने लगा। हालांकि बहुत सारे चुनाव से पहले ये बातें चल रही थी कि कामरान ने गोविंदपुर में बहुत सारे काम किए हैं। आपको बता दें कि कामरान जब विधायक नहीं थे उस समय भी उन्होंने रोड बनवाया था, उनका नाम होता था, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पैसा की कोई कमी नहीं है। तो इसी क्रम में वहाँ से फिर से कौशल यादव, जब लोकसभा का चुनाव था तो कौशल यादव और उनकी पत्नी जो पहले जेडीयू में थी वो आरजेडी के कैंडिडेट श्रवण कुशवाहा के समर्थन में इंटरनली तौर पर देने की बातें कही जाने लगी और ये चर्चा पूरे आम हो गई। और इस बार ये संभावना दिख रही है कि उन्हें आरजेडी से टिकट मिलेगा और आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद कामरान को इस बार हो सकता है बेटिकट कर दिया जाए गोविंदपुर से। अगर गोविंदपुर से नहीं किया जाए फिर भी नवादा से कौशल यादव की संभावना दिख रही है आरजेडी से। गोविंदपुर की बात किया जाए तो गोविंदपुर में कामरान को अगर टिकट मिलता है आरजेडी से
तो इस बार संभावना बहुत कम दिख रही है। और कौशल यादव को भी टिकट, एंटी इनकम्बेंसी कौशल यादव के भी खिलाफ है, लेकिन कौशल यादव के खिलाफ वो यादव हैं तो यादव वोट उनके साथ एकजुट होते दिख रहा है। और इस बार जो घटना हुई उसके बाद और भी, और हो सकता है आरजेडी के सपोर्ट करने के लिए उन्हें आरजेडी से इस बार टिकट मिल भी जाए, क्योंकि संभावना दिख रही है। और उस क्रम में कामरान फिर क्या करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। एनडीए के तो दामन जा नहीं सकते, क्योंकि एनडीए की ओर से वहाँ तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी के जो रोह के पूर्वी के जिला पार्षद हैं विनीता मेहता, जो अनिल मेहता की पत्नी हैं, जो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, आरजेडी में पहले वो भी थे। 2010 और 2015 का चुनाव हिसुआ से उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ा और दोनों बार वो दूसरे स्थान पर रहे। अनिल सिंह ने उन्हें हरा दिया। फिर वो बीजेपी में शामिल हुए गिरिराज सिंह के कहने पर, और फिर वो बीजेपी के नवादा जिला के अध्यक्ष भी हैं अनिल मेहता। तो उनकी पत्नी विनीता मेहता बहुत दिनों से तैयारियां करने में लगी हुई है। वो जिला पार्षद भी है गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से ही। और बीजेपी की ओर से एक और नाम है अजीत यादव, वो भी जिला पार्षद है कौआकोल से, और वो भी काफ़ी दिनों से हैं। उनके भाई मुखिया भी हैं, तो वो भी लगे हुए हैं बीजेपी से। नित्यानंद राय के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, सम्राट चौधरी तक भी पहुँच है, लेकिन अनिल मेहता की ज़्यादा करीबी है सम्राट चौधरी से, इसलिए टिकट मिलने की संभावना विनीता मेहता को ज़्यादा दिख रही है। आरजेडी से भी दो लगे हैं, मोहम्मद कामरान, कौशल यादव, और एक और हैं आरजेडी से नीतीश राज, जो जिला परिषद है कौआकोल से ही। वो अभी नए नए पहली बार जिला परिषद बने, पहले टीचर थे। और वो चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, युवा हैं तो काफ़ी मदद इधर उधर मीडिया पर आने की कोशिश किए हैं और अपने नाम को ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी भी मन में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं दिख रही है। कभी उनको लेकर ये खबरें आती है कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी में चले जाएंगे, और हो सकता है प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ जाए, ऐसी खबरें भी आ रही है। तो देखना हो, लेकिन अभी वो आरजेडी में है और आरजेडी से भी टिकट लेने की तैयारियों में है। श्रवण कुशवाहा, जो नवादा के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, रनर अप रहे हैं, उनके काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। तो देखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वहाँ से टिकट किन्हें मिलता है। ज़्यादा संभावना एनडीए की ओर से विनीता मेहता की हो और आरजेडी की ओर से कौशल यादव की है। जीतने की संभावना बराबर की है, क्योंकि कौशल यादव वहाँ M22 समीकरण काफ़ी इंटैक्ट है, लेकिन जब कमरान को टिकट नहीं मिलेगा तो M समीकरण के टूटने की तो संभावना है, जिसके बाद अनिल मेहता की पत्नी को भी जीतने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो देखना होगा, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा कि कौन कहाँ बाजी मारेगा। लेकिन ये सारे कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने के लिए प्रमुख रूप से तैयार हैं, और बाकी बहुत सारे कैंडिडेट भी निर्दलीय रूप में आ सकते हैं, लेकिन ये लोग जो प्रमुख थे गोविंदपुर विधानसभा से। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।